प्रिय बच्चों, नमस्कार। आपका अपने एमटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला को डिटेल से पढ़ा, तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। तो बच्चों, पूरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एमटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों देखिए, आज हम हिंदी वर्णमाला के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं 33, 44, 52, 11। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अब ये कैसे है, ये मैंने आपको कल बताया, फिर भी यहाँ पर एक बार देखिए। जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52, जिनमें से 11 तो हैं स्वर, 33 हैं व्यंजन, 4 हैं अंतस्थ, 4 हैं ऊष्म और 2 हैं अयोगवाह। ये कितने हो गए? 4 हैं संयुक्त अक्षर। कितने हो गए? 11, 33, 44 और 4 48 और 4 52। तो बच्चों, इनके अलावा हिंदी वर्णमाला में और भी वर्ण होते हैं। जैसे 2 हैं अयोगवाह, इनको हिंदी वर्णमाला में काउंट नहीं किया जाता, लेकिन इनसे शब्दों का निर्माण होता है। ऐसे ही हैं संयुक्त अक्षर 4 और 2 हैं ताड़न जात, ताड़न या उच्छिष्ट। तो अयोगवाह वर्ण तो हैं 2 संयुक्त अक्षर हैं छ, त्र, य, श्र और ध। ताड़न है ड और ढ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 5, 7। तो हिंदी वर्णमाला में बच्चों स्वरों की संख्या कितनी है? 11, क्योंकि मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, जिनमें से 11 तो स्वर हैं और 33 हैं व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर हैं ए, आई, ओ, औ, ए, ई, उरी, आ, बड़ी ई, बड़ऊ, अंग, औ, है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर, जिनका निर्माण अकेले ही हुआ है और किसी अन्य स्वरों की सहायता से नहीं हुआ है। तो मूल स्वर हैं ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। कौन से हैं? ए, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न देखो बच्चों, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, स्वर या लिपि। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, क्योंकि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ऊष्मीय व्यंजन हमारे जो मुख के अंदर है, जो हमारे उच्चारण स्थान है, इनकी मतलब स्पर्श होता है इनका होने को, तो लेकिन इनका जिह्वा में घर्षण ज्यादा होता है। और लिपि एक हमारी लिखित रूप है भाषा का। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है। तालु, मूर्धा, कंठ तालु, नासिका। प्रश्न है अपना, हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान है। क्या है? तालु, मूर्धा, कंठ तालु, नासिका। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में पांच वर्ग हैं, उनमें पंचम अक्षर है वो क्या है? अनुनासिक वर्ण। तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका। क्या होगा? नासिका। और पांचों वर्णों में पंचम अक्षर कौन कौन से हैं? यहाँ ये तो हो गया के वर्ग का, ये हो गया च वर्ग का, अणा ये हो गया ट वर्ग का, ना ये हो गया त वर्ग का और म ये हो गया प वर्ग का। तो हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पर नासिका। अगला प्रश्न है, अयोगवाह वर्णों की संख्या है। ये प्रश्न हमने पहले ही प्रश्न में बता दिया था इसका उत्तर। तो अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला के अंदर? 3, 5, 2, 25। तो अयोगवाह अपने वर्ण कौन कौन से हैं? अंग, जो अनुस्वार होता है, ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगकर ये अनुस्वार का काम करता है। ठीक वैसे ही यह विसर्ग, ये तो हिंदी वर्णमाला में क्रम है। वैसे इसको कोई से भी वर्ण पर लगाओ, क पर लगाओ, कम हो जाएगा कह, विसर्ग को के पर लगाने के बाद में कह हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है? 2। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2। अगला प्रश्न है अपना, संयुक्त अक्षर है य, व, र, ल, स, स, ह, ङ, न, न, म, छ, त्र, ज्ञ, श्रद्ध।
तो अभी हमने पहले ही प्रश्न में इसका भी उत्तर बताया था। तो पहले ही प्रश्न में इसका उत्तर हमने क्या बताया था, संयुक्त अक्षर। वे वर्ण जिनका निर्माण किसी एक से अधिक वर्णों से मिलकर हुआ हो उनको क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। तो देखो ये वाला ये तो क्या है, अपने अंतस्थ व्यंजन, और इनको हम अर्धस्वर भी बोल सकते हैं, अर्धस्वर। और यह है अपने ऊष्मीय व्यंजन, और यह है अपने प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर है, इनको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण। इनका उच्चारण स्थान नासिका है। तो बचा अपना संयुक्त अक्षर छ, त्र, ग, स्र, ध। तो इसका उत्तर क्या होगा, छ, त्र, ग, स्र, ध। अगला प्रश्न देखिए, प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद हैं। प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद हैं। तो कल हमने आपको बताया था प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद और स्वरतंत्र के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। तो प्राणवायु का मतलब है कि हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उसमें हमारी श्वास कितनी लगती है। तो प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद कितने हैं, कौन से हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्शी, संघर्षी या फिर सभी। प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद हैं अल्प प्राण और महाप्राण। प्राणवायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से सजातीय स्वर वर्ण है। निम्न में से सजातीय स्वर वर्ण है ओ, औ, अंग, आ, बड़ी, बड़ऊ, ए, आ, ई, उ, बड़ऊ, री। तो कल हमने आपको हिंदी वर्णमाला जब हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताया था कि सजातीय वर्ण कौन से हैं और विजातीय वर्ण कौन से हैं। तो सजातीय वर्ण वे वर्ण होते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने हों। जैसे कि इसमें ओ है तो ओ तो ए और ऊ से मिलकर बना है, तो ये तो सजातीय हुआ नहीं, ये तो विजातीय हुआ क्योंकि दोनों की प्रकृति समान नहीं है। ठीक वैसे ही औ भी ए और ओ से मिलकर बना है, ये भी नहीं है, तो इसको छोड़ो। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब देखो आ यहाँ पर ए प्लस ए और ए से मिलकर क्या बना है, आ। तो ये ए और ए दोनों समान है। और ठीक वैसे ही बड़ी ई देखते हैं, छोटी ई और छोटी ई से मिलकर क्या बना है, बड़ी ई, ये भी सजातीय हुआ। ऊ को देखते हैं तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना है, बड़ा ऊ। तो अपने सजातीय वर्ण कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण एवं स क्या कहलाते हैं। मतलब हमारे जो वर्णमाला में 5 वर्ग हैं उनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों से क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो इसको हम देखते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं वर्ण। तो देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों से क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सघोष व्यंजन या फिर अघोष व्यंजन। अब देखो अल्प प्राण व्यंजन तो कौन से हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम प्राणवायु खर्च होती हो। महाप्राण कौन से हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु खर्च होती हो। और सघोष व्यंजन कौन से हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि का गुंजन होता हो, मतलब ध्वनि गुंजायमान होती हो हमारे स्वतंत्र में। ठीक वैसे ही अघोष व्यंजन कौन से हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वतंत्र में ध्वनि का गुंजन नहीं होता है, मतलब ध्वनि गूंजती नहीं है। तो इसमें अल्प प्राण में क्या कौन कौन से वर्ण आएंगे, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व कौन से आएंगे, या, र, ल, व। ऐसे ही महाप्राण में कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और ऊष्मीय व्यंजन चारों, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु अधिक खर्च होती है। ठीक वैसे ही सघोष व्यंजन, तो सघोष व्यंजन में कौन कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। और अंतस्थ और है। ऐसे ही अघोष में कौन कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे वर्ण एवं तीनों स क्या कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहलाएंगे, अघोष व्यंजन। क्या कहलाएंगे, अघोष व्यंजन। अगला प्रश्न है हमारा, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो कल हमने आपको वर्णमाला पढ़ाते समय उच्चारण स्थानों के बारे में भी बताया था। तो हमारे च वर्ग, जैसे हमारे वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, 5। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें क का तो बताया था हमने कंठ, च का बताया था हमने तालु, ट का बताया था मूर्धा, त का बताया था दंत और पे का बताया था ओष्ठ। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो च वर्ग का स्थान क्या है, तालु। और च वर्ग के साथ साथ ही अपना अंतस्थ व्यंजन है य, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो इसी के साथ साथ यह का भी उच्चारण स्थान तालु ही होगा। और तालव्य से, इसका भी उच्चारण स्थान सही होगा, ई का, य का और से का।
और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, ने वर्ण का उच्चारण स्थान है। ये मेरे से उल्टा लिखा आ गया, देखो, कंठ नासिक के, मूर्धा नासिक के, दंत नासिक के, ओष्ठ नासिक के। तो न वर्ग हमारा कौन से वर्ग का अंतिम अक्षर है? न वर्ग है हमारा तय का, तय वर्ग का पंचमा अक्षर है ये। तो तय वर्ग का हमारा उच्चारण क्या है? ले का, तय वर्ग का और स का, इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा? दंत। तो दंत के साथ साथ ये अंतिम अक्षर भी है वर्ग का, त वर्ग का। तो अकेला दंत तो यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है, तो दंत और नासिक के, दंत के साथ साथ नासिक के, मतलब नासिक के साथ साथ ये दंत भी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? दंत नासिक के। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रय वर्ण मिलकर बना है, त्रय वर्ण मिलकर बना है। हलंत त, हलंत र, अ से मिलकर, पूरा तय पूरा र से मिलकर, या फिर हलंत तरा, हलंत र ऐसे मिलकर, या पूरा तय आधा रे और ऐसे मिलकर। तो पहली बात तो देखिए, तय जो वर्ण है यह है संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों से मिलकर बना है, तो इसलिए ये कौन सी श्रेणी में जाएगा? संयुक्त अक्षर की में। तो ये किन किन से मिलकर बना है? तो यहाँ पर देखिए, आधा त, आधा र और अ, इनसे मिलकर त्रय वर्ण बना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर पूछा है इनमें से, अब मूल स्वर नहीं पूछा, संयुक्त स्वर पूछा है, दीर्घ स्वर नहीं पूछा। तो अब हमको देखना होगा, आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, छ, त, य, ए, आ, बड़ी। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है? संयुक्त स्वर, ना कि संयुक्त अक्षर। तो अब इसको हमें देखना होगा, देखो, आ, ई, उ। तो आर, ई ये तो है दीर्घ स्वर है, और बड़ा ऊ भी दीर्घ स्वर है, लेकिन इसमें छोटा ऊ है, ये मूल स्वर है। तो ये तो संयुक्त अक्षर है नहीं, संयुक्त स्वर। ए, आई, ओ, औ। अब इनको देखिए, क्योंकि ये हमें संयुक्त स्वर लग रहे हैं। जैसे देखिए, ए, आई, ओ और इधर औ। तो ए किस, क्योंकि ए, आई, ओ, औ ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ताड़न या उत्क्षिप्त व्यंजन है। अंग, अह, ड, ढ, अ, अंग, श्रद्ध। प्रश्न क्या पूछ रहा है? ताड़न या उत्क्षिप्त। ये ताड़न या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा एक साथ दूर उचटती है। तो ये देखो, अंग, अह ये तो है नहीं, ये कौन से हैं? अयोगवाह। कौन से हैं? अयोगवाह। और ड और ढ ये है कौन से? ताड़न या उत्क्षिप्त। अंग ये भी नहीं है, और श्रद्ध है, ये है कौन से? संयुक्त अक्षर। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ताड़न या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड या ध। थैंक यू बच्चों। आज आपकी हिंदी वर्णमाला का चैप्टर होता है खत्म। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम आपका अगला चैप्टर कौन सा देखेंगे? संधि। कौन सा चैप्टर देखेंगे? संधि का। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।